यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये भी बड़ा है, यानी कि 3 केजी का आज वाला भी केक हम बनाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड में हमें नहीं बनाना है, जैसा कि क्लाइंट ने हमें कहा है। और यहाँ पर जो है हम 2 फ्लेवर में आज इसे कवर करेंगे, एक चॉकलेट फ्लेवर और साथ में एक करेंगे हम मैंगो फ्लेवर। तो यहाँ पे 2 बैचेज़ में मैंने चॉकलेट के जो केक स्पॉन्ज है उसे बेक कर लिया था, और एक में मैंने जो था वो वनीला स्पॉन्ज बेक कर लिया था। दोनों के केक टिन के साइजेज़ और जो प्रीमिक्स मैंने यूज़ किया है क्वांटिटी में वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस केक को जैसे हम ठंडा करके डिमोल्ड करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे इसे डिमोल्ड करके उसके बाद जो इसकी कटिंग है ब्रेड नाइफ़ के साथ करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर सारी लेयर्स की कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने चॉकलेट केक की स्पॉन्ज की है, वैसे ही हम बाकी वाले जो स्पॉन्ज है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे सेम तरीके से। और जैसे कि मुझे कल कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे कि मैम आप जो जितने भी प्रीमिक्स आपने लिए हैं या फिर जो केक आपने बनाया है 3 लेयर का, क्या सब में आपने केक बोर्ड यूज़ किया है? तो नहीं, जो फर्स्ट वाली लेयर है सिर्फ वहाँ पर ही मैंने केक बोर्ड को लगाया है। बाकी जो 2 लेयर है यानी कि मिडिल वाली और टॉप वाली जो थी, जो मैंने एनिवर्सरी केक पे बनाई थी, किसी पे भी मैंने कोई भी केक बोर्ड यूज़ नहीं किया। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बिना यूज़ किए भी करोगे तो काफ़ी केक अच्छे से स्टक होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि केक बोर्ड लगाने से ही आपका केक स्टेबल होगा। मैं जितनी बार भी 3 लेयर्स या 4 लेयर्स में केक बनाती हूँ तो कभी भी केक के नीचे बोर्ड नहीं रखती हूँ। सिर्फ जो बॉटम लेयर है, जो सपोर्ट के लिए हम केक बोर्ड यूज़ करते हैं, बस वही मैं यूज़ करती हूँ। और साथ में जो क्रीम है किस तरीके से स्टेबल रहती है, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जो बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीका और एकदम परफेक्ट तरीका है। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें ये बताया जाता है कि आप ये मिक्स करो, वो मिक्स करो तो आपकी क्रीम स्टेबल रहेगी, बट मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। बहुत सिंपल तरीका होता है विप्ड क्रीम को विप्ड करने का। उसके लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस सही टाइमिंग और आपको जो स्पीड है बस उसका ध्यान रखना है। जो भी आप बीटर यूज़ करते हो उसकी स्पीड का आपको ध्यान रखना है। बस आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। और डायरेक्ट सनलाइट की हीट में आप जो है अपना जो भी केक स्पॉन्ज बनाते हो या फिर विप्ड क्रीम करते हो, कुछ भी आप डायरेक्ट काम मत कीजिए। विंटर्स में समर्स में, विंटर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसी प्रॉब्लम समर्स में ही होती है। लेकिन जिस तरीके से मैं क्रीम विप्ड करती हूँ, अगर सेम तरीके से आप करोगे तो आपकी क्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होगी। और क्रीम को विप्ड करने से आप जो है उसे थोड़ी देर फ्रिज में रखिए। आपको डीप फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में रखना है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं या बेकर्स ऐसे हैं जो डीप फ्रिज में रखते हैं। हमें डीप फ्रिज में कभी भी क्रीम को नहीं रखना है विप्ड करने के बाद, हमेशा विप्ड करने के बाद नॉर्मल फ्रिज में रखना है। तो आप जो है उस तरीके से ही करिए। मेरे चैनल पे 3 वीडियोज़ हैं, आप उसे आराम से देखिए, प्रोसेस को समझिए। काफ़ी सिंपल तरीका है, कम टाइम लगता है और बहुत अच्छे से क्रीम जो है वो विप्ड हो जाती है। बाकी यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और साथ में यहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट गनाश मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने बना लिया था थोड़ा सा, और क्रीम के ऊपर हम इस तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा सा चॉकलेटी केक ज़्यादा चाहिए था। लेकिन चोको चिप्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्लाइंट ने हमें चोको चिप्स मना किए थे, इसलिए अगर आप चाहो तो चोको चिप्स लगा सकते हो। तो आप सब हमेशा कहते हो कि मैम आप वाइट जो केक स्पॉन्ज है चॉकलेट वाला उसके ऊपर सिर्फ आप सिंपल क्रीम लगाते हो। तो ये देख लीजिए आप, मैंने पहले भी केक बहुत सारे बनाए हैं चॉकलेट स्पॉन्ज के, सिंपल भी बनाए हैं एकदम प्लेन वाइट क्रीम के साथ, और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ भी बनाया है चॉकलेट स्पॉन्ज। साथ में मैंने गनाश और चोको चिप्स के साथ भी ने बनाया है। और ये वाला भी जो आया है इसमें चोको चिप्स नहीं है, सिर्फ मुझे गनाश बोली गई थी तो मैंने वही यूज़ की है। थोड़ी सी लिक्विड सॉस ही मैंने यहाँ पे बनाई थी, ज़्यादा डार्क नहीं बनाई थी, और उसे इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ करी। तो जैसी क्लाइंट की डिमांड होती है हमें वैसा ही बनाना पड़ता है। और यहाँ पे जो क्लाइंट थे ना, उन्हें फॉन्डेंट केक बिल्कुल नहीं चाहिए था, सिंपल सोबर केक चाहिए था। उन्होंने मुझे कहा था सिर्फ जो बर्थडे गर्ल है उसकी जो फ्रॉक है वो ब्लू कलर की है, तो हमें ब्लू कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं चाहिए, थोड़ा कम ब्लू, स्काई ब्लू कलर चाहिए। तो उसके हिसाब से हम बनाएंगे। सिंपल और सोबर केक उन्हें चाहिए था कुछ बटरफ्लाइज़ के साथ। उन्होंने कहा था कि पूरे केक में ही आप बटरफ्लाइज़ लगा देना, और जैसा हो आप अपने मन से अपने हिसाब से आप हमें बना के दीजिए। और ये जो मेरे क्लाइंट है ये रेगुलर क्लाइंट है, और इनके जब भी मुझे केक्स आए हैं हमेशा ज़्यादा बजट के ही केक आए हैं, तो इन्होंने सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही छोड़ दी थी कि आप जो है अपने हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ पर जो है बटरफ्लाइज़ उन्होंने मुझे कहा था तो बटरफ्लाइज़ मैं लगाऊंगी। साथ में कुछ जो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है वो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। 6 इयर्स की गर्ल थी तो गर्लिश केक था, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग करेंगे। और जैसे मैं यहाँ पर इसकी केक की लेयरिंग की है ना,
सेम तरीके से हम टॉप वाले केक की भी करेंगे और केक को शिफ्ट करके भी आपको दिखाऊंगी फिर से, बिना किसी केक बोर्ड के। कोई भी केक बोर्ड मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कभी भी मैं सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की आइसिंग करती हूँ तो डायरेक्ट मैं टर्न टेबल के ऊपर ही रख के करती हूँ, किसी भी बोर्ड के ऊपर रख के नहीं करती हूँ, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो सिंपल प्रोसेस है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉटम लेयर को कवर किया है लेयरिंग और आइसिंग के साथ, वैसे ही हमें जो है टॉप वाली लेयर को भी करना है। तो दोनों चीज़ों को मैंने सेम आप सबके साथ रिपीट नहीं किया है। आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आप सबको पता है कि किस तरीके से मैं आइसिंग करती हूँ और बाकी सारी चीज़ें करती हूँ। तो अच्छे से पहले हम टॉप वाली सरफेस से क्रीम को लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे और साइड वाली एजेस पे भी अच्छे से क्रम कोट करेंगे क्रीम को। क्रीम हमारी जो है एकदम अच्छे से विप्ड है, चिल्ड भी है। इसे मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर डाल के, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जैसे लेवेंडर कलर और पर्पल कलर दोनों डिफरेंट होते हैं, वैसे ही रॉयल ब्लू कलर और ब्लू कलर दोनों ही काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो हमेशा जो है आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही लीजिएगा, दोनों काफ़ी डिफरेंट कलर हैं। तो यहाँ पे हमने जो कलर यूज़ किया है सिर्फ ब्लू कलर लिखा हुआ था, जो फूड कलर है उसके पैकेट के ऊपर हमने वही वाला यूज़ किया है। तो अच्छे से यहाँ पर जो है हम क्रीम को लगाएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने यूज़ नहीं किया है, जैसा हमें क्लाइंट ने कहा है। हमने थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा पिंक इस तरीके से ही कंबाइन किया है। और ऐसा कंबाइन करने के लिए मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप जितना जो क्रीम थी उसमें कलर डाला था, सिर्फ 1 ड्रॉप, और उसमें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इस तरीके से मिक्स किया कि थोड़ी सी वाइट शेड भी आए और थोड़ी सी ब्लू शेड भी आए, यानी कि क्रीम को पूरा अच्छे से मैंने मिक्स नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा करके मैंने मिक्स किया था ताकि दोनों कलर जो है एकदम अच्छे से आए। इसलिए अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो कलर जो है 2 कलर का कंट्रास्ट कर रहा है, एक वाइट और एक जो है ब्लू कलर, तो दोनों कलर ही काफ़ी लाइट है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए। और स्क्रैपर के साथ अच्छे से केक की जो साइड वाली एजेस है उसे हम क्लीन करेंगे और उसके बाद जो बाकी के डिज़ाइन है वो बनाएंगे। और आज वाले केक पे हम स्विल्स के डिज़ाइन भी बनाएंगे, क्योंकि केक का जो डिज़ाइन है हमारा वो कुछ इस तरीके का ही है। और ये जो केक जब बन के आया ना तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि क्लाइंट ने टोटली मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए, सिर्फ हमें बटरफ्लाइज जो है वो चाहिए। तो मैंने उसके हिसाब से किया यहाँ पे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे अच्छे से टॉप वाली सरफेस को भी हम क्लीन कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो हम निकाल लेंगे इस तरीके से पैलेट नाइफ़ के साथ। और वहाँ पे दूसरे साइड पे भी जो है हम सेकंड वाली लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले इसे अच्छे से हम पूरी आइसिंग फिनिशिंग देने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे तक ये जो है तब तक पूरा अच्छे से सेट हो जाए। और केक मुझे 12:30 बजे देना था, सुबह मैंने 7 साढ़े 7 बजे कुछ इस तरीके से आइसिंग करनी शुरू कर दी थी। क्रीम बेस केक था तो ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला था इसे सेट होने में, तो मैंने सोचा एक ही बार इसे बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद जो है इसकी हम पैकिंग करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हम स्विल्स के यहाँ पे साइड पे भी डिज़ाइन बनाएंगे। जो स्क्रैपर था उसकी जो साइड वाला कॉर्नर है ना उसके साथ ही मैंने इस तरीके से बनाया, अगर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से ये बन जाता है। मैंने पहले भी केक्स पे बनाया है, आप सब जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं आप सब ने देखा होगा। और टॉप वाली सरफेस पे भी हम स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहो तो स्क्रैपर के साथ भी बना सकते हो, लेकिन पैलेट नाइफ़ के साथ बनाओगे तो ज़्यादा ईजी रहता है। बस इस तरीके से घुमाते जाएंगे और जेंटली हमें घुमाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है अपने हाथ को पैलेट नाइफ़ के साथ, नहीं तो जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकल जाएगी। और इसे जो है हम सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और यहाँ पे जो केक है ये हमारा सेट हो गया है। और जो सेकंड वाली लेयर है उसे भी टर्न टेबल पे अगर आप देख रहे हो साइड से मैं किस तरीके से इसे रिमूव कर रही हूँ, तो डायरेक्ट इस तरीके से ही मैं आइसिंग करती हूँ जब भी सेकंड लेयर या थर्ड लेयर हमें करनी होती है। तो यहाँ पे जब तक ये सेट हुआ फर्स्ट हमारा केक बॉटम लेयर वाला, इसे मैंने सेकंड वाले लेयर को अच्छे से आइसिंग कर लिया। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये केक भी हमारा सेम तरीके से आइसिंग होके हमने डिज़ाइन बना लिया। और इस तरीके से इसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और स्लोली जो पैलेट नाइफ़ है उसे मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। तो सिंपल तरीका है, मैंने फिर से आपको दिखा दिया। और साथ में यहाँ पे आप वुडन डावल, प्लास्टिक डावल जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ही स्टिक कर सकते हो। मैंने सेंटर पे एक कर दी क्योंकि केक हमारा एकदम अच्छे से सेट था। और इसके बाद जो है इसे हम अच्छे से डेकोरेशन करने के बाद एक ही बार फ्रिज में रख देंगे ताकि 12 साढ़े 12 बजे तक और अच्छे से सेट हो जाए और जब भी क्लाइंट आए उससे पहले हम उसे पैक करके दे दें। तो अच्छे से यहाँ पे वुड जो हमारे पास प्लास्टिक टावल उसे लगा दिया और यहाँ पे जो होल हमें दिख रहा है इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे क्रीम के साथ ताकि जो भी पार्ट है हमें ये दिखे ना। तो थोड़ी सी क्रीम हमने ले ली इस तरीके से, बस इस तरीके से इसे हम अच्छे से कर लेंगे ये कवर। और ये एकदम अच्छे से कवर हो गया तो इसे टर्न टेबल पे रखते हैं और बाकी डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। टर्न टेबल पे रख दिया हमने और जो कलर था उसका मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो ऐसे कलर्स पे जो है
काफ़ी अलग से। अगर आप इसके ऊपर सिल्वर भी फॉक्स बॉल्स लगाते तो भी अच्छे लगते, लेकिन मुझे गोल्डन लगाने थे क्योंकि गोल्डन इसके साथ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आप चाहो तो गोल्डन फॉयल भी लगा सकते थे, लेकिन मुझे गोल्डन फॉयल नहीं लगाना था। मुझे ये फॉक्स बॉल्स लगाने थे और सिंपल सी लुक देनी थी जैसे क्लाइंट को चाहिए, तो उस तरीके से हम सारी चीज़ें करनी थी। तो पहले हमने इस साइड पे लगा लिए फॉक्स बॉल्स, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगा रही हूँ। अगर आप देख रहे हो दोनों साइड पे, यानी कि जो भी केक की जितना साइड भी हमें डेकोरेशन करनी है ना, सब पे मैं सेम तरीके से ही यहाँ पे फॉक्स बॉल्स के साथ डेकोरेशंस करी थी। कहीं पर भी ज़्यादा कम जो है वो हमने नहीं की है। पहले एक साइड पे मैंने लगा लिया, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने दूसरे साइड पे लगा लिया। जितने मैंने सेकंड वाली लेयर पे लगाए उतने ही मैं फर्स्ट वाली लेयर पे भी लगाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पर जो भी बटरफ्लाई आपके पास जो कलर की भी अवेलेबल है आप लगाओ, क्योंकि ये जो कलर हमने यहाँ पे केक पे किया है, जो कलर आइसिंग की है हमने, और साथ में जो फॉक्स बॉल्स हमने यहाँ पे गोल्डन कलर के लगाए हैं ना, ये सारी चीज़ों के साथ आप चाहो तो पिंक, पर्पल, गोल्डन कोई भी बटरफ्लाई लगाओगे ना केक पे तो केक अच्छा ही लगेगा। क्योंकि ये जो कलर हमने किया है केक पे, ये कलर के साथ बहुत सारी बटरफ्लाइज़ के कलर जो है वो मैच होते हैं। तो हमेशा मैं कभी भी डिज़ाइंस बनाती हूँ केक का तो कलर कॉम्बिनेशन, डेकोरेशन पार्ट का पूरा ध्यान रख के पहले, उसके बाद सारी चीज़ें करती हूँ ताकि अच्छी लगे। और कई बार अगर ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें केक देता है और कई बार हमें डिज़ाइन पसंद नहीं आता, तो मैं उन्हें सजेस्ट भी कर देती हूँ कि अगर आप इस केक के साथ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन ये डेकोरेशन रखोगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे किया ना, तीनों पे मैंने सेम फॉक्स बॉल्स और उतनी उतनी क्वांटिटी में ही लगाए हैं। बीच में मैंने कॉइन वाला यहाँ पे बर्थडे टैग लगा दिया। अगर आपके पास कॉइन वाला नहीं है तो कोई भी अच्छा सा बर्थडे टैग है तो आप वो लगा सकते हो। मेरा मन था कि आज मैं कॉइन वाला यूज़ करूँ तो मैंने वही यूज़ किया, और भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे पर मैंने यही यूज़ किया। साथ में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लाइट पर्पल कलर की बटरफ्लाइज़, मुझे यही यूज़ करनी थी तो मैंने यही यूज़ की है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो अगर क्लाइंट की कोई भी डिमांड ना हो, क्योंकि क्लाइंट की मुझे कोई डिमांड नहीं थी कि ये कलर चाहिए वो कलर चाहिए। उन्होंने सिर्फ मुझे कहा था कि हमें केक का कलर जो है वो ब्लू चाहिए, तो मैंने उसके हिसाब से किया। और काफ़ी अच्छे से बटरफ्लाइज़ को हम अच्छे से असेंबल करेंगे चारों तरफ ताकि केक हमारा काफ़ी अच्छा लगे। और इतने में ही ना केक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और बहुत खुशी भी होती है जब क्लाइंट एकदम टोटली आप पे ट्रस्ट करके ये कहते हैं। एक तो उन्हें प्राइस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और केक भी बड़ा रहता है क्वांटिटी में, और साथ में आप पे डिपेंड रहते हैं कि आप अपने हिसाब से चॉइस से बना के दो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपको भी अपनी क्रिएटिविटी कुछ दिखाने का भी मन होता है कि हम कुछ अच्छा सा क्रिएटिव करके दिखाएं जो काफ़ी अच्छा लगे और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आए और ख़ुद को भी काफ़ी अच्छा लगे। तो कुछ केक के डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो मैंने बहुत सारे बनाए हैं अपने मन से, जो क्लाइंट ने मुझे सजेस्ट किए थे और उन्होंने कहा था कि आप अपने हिसाब से बनाइए, तो काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं जब ऐसे डिज़ाइंस आप बनाते हो। बाकी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैंने कहा बटरफ्लाइज़ को अरेंज करते जाएंगे, और टोटली यहाँ पे जितनी बटरफ्लाइज़ हमें लगानी थी वो सारी हमने लगा दी है। फ्रंट पार्ट को भी काफ़ी अच्छे से हमने ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंकल्स हैं कुछ इस तरीके से, वो हम लगाएंगे, और सारे वाइट स्प्रिंकल्स लगाए मैंने, कोई भी गोल्डन यूज़ नहीं किए हैं, सिल्वर यूज़ नहीं किए, क्योंकि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इसके साथ हमें वाइट ही स्प्रिंकल्स चाहिए थे, तो मैंने वही लगाए यहाँ पे। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे हम। तो ये जो डिज़ाइन अगर आप चाहो, जैसे मैंने साइड्स पे ये जो डिज़ाइन बनाया है स्क्रैपर के साथ, अगर आप चाहो नहीं भी बना सकते हो, इसे प्लेन भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हो ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये डिज़ाइन मुझे। और क्लाइंट ने जैसे कि मुझे कहा था कि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसका मैंने पूरा ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी इसकी हाइट अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इसे हाइटेड हमने नहीं रखा था। तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में तो मैं बता ही दूँगी कि कितना मैंने मेजरमेंट लिए, कौन सा केक टिन मैंने यूज़ किया है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेम डिज़ाइन को 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर में भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छा आएगा अगर आप सेम तरीके से डेकोरेशन करते हो। बस डेकोरेशन जब भी करो एकदम ध्यान रखो कि फिनिशिंग आपकी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। जब तक आपको लगे ना कि फिनिशिंग नहीं हुआ, आप अपना एकदम इम्प्रूवमेंट करते जाओ। बस इस तरीके से सारे स्प्रिंकल्स लगाएंगे, छोटे छोटे 0 साइज़ वाले जो हम स्प्रिंकल्स यूज़ करते हैं ना वाइट वाले, वो भी हम सेम इस तरीके से लगाते जाएंगे, और काफ़ी अच्छे से इसे हम पूरा स्प्रिंकल कर देंगे। और इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, साथ में प्राइस भी बताती हूँ आप सबको। तो ये देखिए, ये पूरी इसकी ओवरऑल लुक है स्प्रिंकल्स के साथ, और जो डिज़ाइंस हमने बनाए ये सारी चीज़ें। बाकी ये सेल्फ पिकअप हमारा केक था, और जो केक का प्राइस था 3 kg था पूरी डेकोरेशन के साथ। इसका जो प्राइस था वो मैंने 1800 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा ले सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाली केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।